हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक्चुअली में बहुत ही एडवांस एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो हम इन शॉर्ट इसको स्टडी करेंगे ताकि बेसिक आइडिया जो है व्हाट इज ब्रेन ये आपको मिल जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन ब्रेन। व्हाट इज ह्यूमन ब्रेन? सो ब्रेन इज ए ऑर्गन ऑफ सॉफ्ट नर्वस टिश्यू। ये किससे बना हुआ है? सॉफ्ट नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। कंटेन्ड इन द स्कल ऑफ वर्टिब्रेट्स फंक्शनिंग एज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये सॉफ्ट नर्वस टिश्यू से बना हुआ है और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? स्कल में। स्कल मीन्स आपकी ये जो स्कल होता है आपका, है ना, स्कल जो होता है यहाँ पर आपका ब्रेन लोकेटेड होता है। इसका तो लोकेशन आपको अच्छे से पता ही होगा। ओके, तो और ये क्या करता है? फंक्शनिंग एज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब होता है कि किसी भी चीज को कोऑर्डिनेट करना, मतलब यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस करा के उसको नेक्स्ट मूवमेंट के लिए रेडी करना, है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब ये इनकमिंग इम्पल्सेस और ये आउटगोइंग इम्पल्सेस, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। ठीक है, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक्चुअली 3 मेन पार्ट में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस एंड प्लेसमेंट। तो देखिए जैसे 4 ब्रेन, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये पूरा का पूरा कौन सा है? आपका 4 ब्रेन है। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है इट इज मिड ब्रेन, और ये जो लाइट पिंक कलर में है इट इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो अब बात करते हैं 4 ब्रेन की। सो 4 ब्रेन जो है इट इज द एंटेरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट हैज 3 पार्ट्स। ये ब्रेन का एंटेरियर पार्ट है। एंटेरियर पार्ट मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई अगर जैसे एग्जांपल ले लीजिए रैट। ओके, तो जो रैट होता है, रैट इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ठीक है, तो रैट की बात करते हैं तो रैट का जो ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया एंटेरियर पार्ट, ये वाला हो गया इसका पोस्टेरियर पार्ट। ओके, तो जो आपका 4 ब्रेन है ये आपके ब्रेन का एंटेरियर पार्ट है, मतलब सामने वाला पार्ट है। और उसके जो है 3 पार्ट है, कौन कौन से? थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। तो थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थैलेमस की। थैलेमस कहाँ लोकेटेड होता है? ये देखिए यहाँ पर हमको, यहाँ पर सेंटर में एक लोकेशन दिख रही है, यहाँ पर रेड कलर के सर्कल में, इसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। इट इज लोकेटेड अबोव द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मतलब कि ये वाला जो स्टेम लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम। तो ये ब्रेन स्टेम के ऊपर लोकेटेड होता है, अबोव ब्रेन स्टेम एंड बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? तो ये जो सेरिब्रम पार्ट है, ये वाला जो है ये आपका सेरिब्रम पार्ट है। और सेरिब्रम पार्ट के ऊपर में जो ये आपको ये दिख रहा है, ये ऐसी कोटिंग टाइप का एक लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये कहाँ पे लोकेटेड हुआ? अबोव द ब्रेन स्टेम एंड बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो है वो यहीं पर बीच में है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में जब अपन मिड ब्रेन दिखाएंगे तब मैं इसकी लोकेशन को थैलेमस के साथ कोरिलेट करूंगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि इट इज लोकेटेड अबोव द ब्रेन स्टेम एंड बिटवीन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन। तो ये हो गया ब्रेन स्टेम और ये हो गया आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला एरिया। इसके फंक्शंस क्या क्या है, इसका काम क्या करता है? थैलेमस, it carries sensory information from the body to the cerebrum and the limbic system। अब जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो जैसे ये मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है,
ह्यूमन बॉडी है तो यहाँ पर अब मान लीजिए कि किसी टाइप का यहाँ पर टेम्परेचर है, मतलब कोई गर्म चीज है, ये अगर यहाँ पे हमारा हाथ अगर पड़ जाए तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर सेंस होता है। तो टेम्परेचर सेंस कैसे हुआ, तो ये टेम्परेचर जो है यहाँ पे जो न्यूरॉन लोकेटेड होते हैं वो आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं और यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस होता है और पता चलता है कि यहाँ पर टेम्परेचर है या यह प्लेस हॉट है। तो ये जो इंफॉर्मेशन ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक जो कन्वे हुई है इसको हम किसकी क्या बोलते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन, मतलब किसी टाइप का सेंस प्रोवाइड कर रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो जो थैलेमस है वो क्या काम करता है, इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू सेरिब्रम एंड द लिम्बिक सिस्टम, मतलब ये बॉडी से आने वाले सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या करता है, कैरी करता है और वो फिर सेरिब्रम मतलब ये वाला पार्ट और लिम्बिक सिस्टम जो कि यहीं पर लोकेटेड होता है पास में, लिम्बिक सिस्टम को वो कन्वे करता है। तो ये एक टाइप का रिले सेंटर है। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस की। हालांकि पार्ट में जब हमने स्टडी किए थे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने थैलेमस बोले थे, हाइपोथैलेमस का नाम नहीं लिए, लेकिन थैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के पास में लोकेटेड होता है, इसलिए हम हाइपोथैलेमस को भी स्टडी कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपो मीन्स होता है बिलो, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो थैलेमस के नीचे लोकेटेड है। यहाँ देखिए ये दिख रहा है आपको, ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ये सॉरी थैलेमस है ये, और ये आपका हाइपोथैलेमस। तो ये थैलेमस के नीचे लोकेटेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इसी के पास में यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हालांकि ये हमारा टारगेट एरिया नहीं है, अभी लोगों को बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए। ये हाइपोथैलेमस और ये थैलेमस, तो थैलेमस के नीचे लोकेटेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोथैलेमस। सो इट लाइज अंडर द थैलेमस, मतलब बिलो द थैलेमस। ओके, एंड फंक्शन क्या है, इट कनेक्ट द नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन सिस्टम वाया पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड शो करने का जो पर्पस था वो यही था कि इसका जो फंक्शन है ये क्या है कि नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करने का काम करता है ये। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो इसे शॉर्ट में बता दूं आपको मैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे नर्वस सिस्टम हमको समझना है और साथ में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। अब इनको हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेंगे। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी में जैसे अपन ने लास्ट स्लाइड में भी देखे थे कि किसी भी टाइप का कोई टेम्परेचर सेंस हुआ, यहाँ पर आपका हाथ है, यहाँ पर मान लीजिए कोई गर्म चीज है, आपने अगर गलती से यहाँ पे हाथ रख दिया तो एक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल होते हुए आपके ब्रेन तक जाएगी और आपके ब्रेन को ये सेंस होगा, आपको पता चलेगा कि ये जो प्लेस जहाँ पर हमने हाथ रखे है ये हॉट है। हॉट होने की वजह से आप क्या करोगे, यहाँ से हाथ जो है वो विड्रॉ कर लोगे, यहाँ से हाथ जो है वो उठा लोगे। तो ये जो रिस्पॉन्स हुआ ये किस टाइप का हुआ, इंस्टेंट रिस्पॉन्स, तुरंत बिल्कुल इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिला। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है वो कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। लेकिन जब हम यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो इसके लिए हमको एग्जांपल समझना होगा, जैसे ब्लड शुगर लेवल। अब ब्लड शुगर लेवल जो होता है, ब्लड शुगर लेवल जो होता है ये कौन मेंटेन करता है हमारे बॉडी में, इंसुलिन। ठीक है, तो अगर ये एक पर्सन है जिसने मान लीजिए कि इसका ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया, इसके बॉडी में जो है ब्लड में जो है शुगर का जो लेवल है वो हाई हो गया है, तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही शुगर लेवल हाई हुआ तो शुगर जो है वो तुरंत इंस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लड शुगर लेवल है ये मेंटेन कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें कि हार्मोन्स इन्वॉल्व रहते हैं। हार्मोन्स जो है वो कोई ग्लैंड सिक्रेट करता है और वो जो है किसी भी एक प्रोसेस को, जैसे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हार्मोन कौन हुआ, इंसुलिन, करेक्ट। तो इंसुलिन जो है आपका ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, जो कि एक ग्लैंड सिक्रेट करता है। अब
ये जो ब्लड शुगर लेवल है ये तुरंत डिक्रीज नहीं हो सकता है, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा तब एंडोक्राइन सिस्टम में एक हार्मोन बनाएगा, वो हार्मोन रिलीज होगा, वो हार्मोन रिलीज होके ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा। सो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि इंस्टेंट नहीं हो सकता। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये स्लो वर्क करता है ना। तो इस टाइप से ये दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। इसमें जो है नर्वस सिस्टम में आपका क्या इन्वॉल्व रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व रहता है। इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, आपका हार्मोन्स इन्वॉल्व रहते हैं, करेक्ट। इस टाइप से इसका बेसिक डिफरेंस है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस। और ये किसके हेल्प से करता है, ये करता है इस पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे बॉडी का बहुत ही यूजफुल ग्लैंड है, जो कि बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट करता है, जो बहुत सारी प्रोसेस को बॉडी में कंट्रोल करता है। तो इस टाइप से हाइपोथैलेमस जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करने का काम करता है वाया पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब उसके बात करते हैं हम लिम्बिक सिस्टम की। लिम्बिक सिस्टम जो सेकंड स्ट्रक्चर बताया था अपन ने, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, सो इट इज दी, ये यहाँ पे देख सकते हैं अपन, इट इज दी आर्क शेप। ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये कौन सा पार्ट है, आपका लिम्बिक सिस्टम वाला पार्ट है। तो इट इज स्ट्रक्चर, आर्क शेप स्ट्रक्चर बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। तो ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा है, आपका सेरिब्रम है, और यहाँ पर जो है आपका थैलेमस है। तो थैलेमस और सेरिब्रम के बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। ये क्या कंट्रोल करता है या इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल रिस्पॉन्सेस लाइक हंगर, भूख लगना, फियर, डर लगना, थर्स्ट मतलब प्यास लगना, एंगर मतलब गुस्सा आना, और सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस। इस टाइप की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। देन उसके बाद बात करते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का तीसरा पार्ट है, या आप इसको पहला ही बोल सकते हो क्योंकि ये बहुत ही मेजर पार्ट है, ठीक है। अब सेरिब्रम क्या होता है, तो देखिए ये अगर टॉप व्यू से, अगर हम हमारे ब्रेन को ऊपर से अगर देखते हैं टॉप व्यू से, ये ब्रेन का कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से जब देख रहे हैं हम, तो ये इस टाइप से हमको इसको दो पार्ट दिखेंगे, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो ये इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये होता है सेरिब्रम, ये होता है क्या, सेरिब्रम। ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है आपका, ये पूरा जो है ये क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है। अब ये जो है ये साइड व्यू है, जो ये कलरफुल डायग्राम हमको दिख रही है ये वाली, ये साइड व्यू है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू हाल्व्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो बताया ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दो हाफ में डिवाइडेड होता है। दे कम्युनिकेट वाया कॉर्पस कोलेजम। अब ये जो दोनों के दोनों हेमिस्फीयर है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वाया कॉर्पस कोलेजम। कॉर्पस कोलेजम कहाँ पे लोकेटेड है, ये देखिए, ये कॉर्पस कोलेजम है, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये कनेक्ट करता है अंदर से इन दोनों को, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कॉर्पस कोलेजम। दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन कन्वे होती है, जो इंफॉर्मेशन का पासिंग होता है, वो कौन किसके थ्रू होता है, कॉर्पस कोलेजम के थ्रू या कोलोजम के थ्रू। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन ऑफ द सेरिब्रम। बताया था ये जो है आपका सेरिब्रम वाला पार्ट हो गया। तो ये जो बाहर वाला इसका आउटर जो पार्ट होता है, ये यहाँ पर जो लोकेटेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस टाइप से कॉर्टेक्स मतलब होता है कोटिंग, है ना। तो सेरिब्रम की कोटिंग, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको, ओके। ये यहाँ पर और भी बाकी चीजें दिख रही, जैसे हमने थैलेमस देखे, अभी हाइपोथैलेमस देखे, पिट्यूटरी ग्लैंड देखे, है ना, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, ये हम देखने वाले। ब्रेन स्टेम देख चुके हैं हम, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। उसी के ऊपर में हमारा लोकेटेड होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हुआ सेरिब्रम। फंक्शन क्या है सेरिब्रम की, ये जो है इट हेल्प्स इन मूवमेंट, ये बॉडी के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, जो चलना फिरना कूदना होता है इसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल स्पीच,
बोलने की जो क्षमता है उसको भी आपका सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी प्रोसेसिंग। जो मैंने आपको बताया था कि जो आपको टेम्परेचर वाला एग्जांपल दिया था कि गर्म प्लेस पे अगर हम हाथ रख दे तो वहां से हम हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं, हटा लेते हैं तुरंत। तो ये जो सेंसरी प्रोसेसिंग है, मतलब ये जो गर्म जगह पे आपने हाथ रखे हो, ये टेम्परेचर का जो सेंस गया है ब्रेन तक, ये किसके वजह से हो रहा है? ये हो रहा है सेरिब्रम की वजह से। एंड इट डिटरमाइंस द इंटेलिजेंस। और आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, आप कितने होशियार हो, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है सेरिब्रम। ठीक है, फिर उसका बात करते हैं सेकंड पार्ट मिड ब्रेन की। फोर ब्रेन हो गया हमारा, फोर ब्रेन हम पूरा स्टडी कर चुके हैं। अब मिड ब्रेन की बात करते हैं। तो मिड ब्रेन कौन सा पार्ट है? ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ऊपर में हमको, ये मिड ब्रेन वाला पार्ट है। इट इज लोकेटेड बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड अबोव द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कहाँ पे? ये पीछे वाला हाइंड ब्रेन है। ये दिख रहा है यहाँ पे इस टाइप से। ये कौन सा है? ये हाइंड ब्रेन। तो ये हाइंड ब्रेन के ऊपर रहता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे रहता है। ये क्या फंक्शन, यह क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस। अब ये नया वर्ड आ गया, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स क्या होता है? फिर से वही एग्जांपल कि पर्सन है, उसने अगर किसी हॉट जगह पे हाथ रख दिया है तो उसने इस टेम्परेचर का सेंस करते हुए तुरंत यहाँ से हाथ को जो है वो इस टाइप से विड्रॉ कर लिया। तो ये जो रिफ्लेक्स मिला है, ये जो रिफ्लेक्स मिला है तुरंत, जो ये किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जब हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स मूवमेंट। तो बॉडी का रिफ्लेक्स मूवमेंट को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। साथ में हियरिंग रिफ्लेक्सेस, हियरिंग मतलब होता है सुनना। हियरिंग रिफ्लेक्सेस मतलब अगर कोई हमें आवाज दे रहा है तो आवाज देने के बाद तुरंत हम उसके तरफ पलट के देखते हैं, तो उसको बोलते हैं हियरिंग रिफ्लेक्सेस। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन इट इज प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द ब्रेन। ये यहाँ पर ये है आपका हाइंड ब्रेन। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। अब जब हम इसके स्ट्रक्चर बात करते हैं, इसमें क्या है? जैसे ये आपका सेरिबेलम एक पार्ट हो गया, फिर उसके बाद इसमें पोन्स है, पोन्स ये दिख रहे हैं हमको, और मेडुला ऑब्लंगेटा ये वाला दिख रहा है। तो ये तीनों मिला के आपका क्या बन जाएगा? हाइंड ब्रेन बन जाएगा। अब सेरिबेलम की बात करते हैं तो ये देखिए ये सेरिब्रम दिख रहा है हमको, है ना? यहाँ पर हमको सेरिबेलम यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट? ये दिख रहा है सेरिबेलम। तो इट इज लैटिन टर्म फॉर लिटल ब्रेन। जैसे हम बोलते हैं कि छोटा दिमाग, है ना, लिटल ब्रेन, छोटा दिमाग, तो सेरिबेलम को ही हम लिटल ब्रेन या छोटा दिमाग बोलते हैं। इट इज, ये कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द हेड, है ना? ये पीछे की साइड, गर्दन के साइड में, पीछे में। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट द वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या कर रहा है? इट बैलेंस कर रहा है, आपके बॉडी को बैलेंस कर रहा है। मतलब जैसे आप अगर डांस कर रहे हो तो डांस करते समय सबसे ज्यादा बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस टाइम पे आपके जो बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। साथ साथ में वॉलेंटरी मूवमेंट मतलब क्या होता है? वॉलेंटरी मतलब होता है इच्छानुसार, कि ऐसी बॉडी की मूवमेंट्स जो आपके ब्रेन के विल पावर के कंट्रोल में है, जो आपकी इच्छानुसार है। जैसे आपने अगर चाहा कि मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे, आपने चाहा कि मैं चलूंगा तो ही चलोगे आप, आपने अगर चाहा कि मैं डांस करूंगा तो ही डांस करोगे आप। तो ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में है। तो ऐसी जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स होती है ये कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिबेलम। तो सेरिबेलम के दो फंक्शन हो गए, एक तो बैलेंस करना बॉडी को, दूसरा बॉडी की वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करना, ये हुआ सेरिबेलम। तो उसके बात करते हैं पोन्स की। पोन्स जो है ये आपका यहाँ पर लोकेटेड है, ये पोन्स वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका, करेक्ट? तो पोन्स मीन्स होता है, पोन्स का मतलब क्या होता है?
ब्रिज होता है। इसका मतलब ब्रिज मतलब आपका पुल। सो इट इज लोकेटेड अबोव द मेडुला। मेडुला बोलो या मेडुला ऑब्लंगेटा बोलो, एक ही बात है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? मेडुला के अबोव में लोकेटेड है। एंड ये इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल स्लीप, नींद आना, एज वेल एज द रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। तो ये आपके स्लीप को कंट्रोल करता है, मतलब जो नींद वगैरह आती है वो कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स, है ना, पॉन्स कंट्रोल करता है। साथ में ये ब्रीदिंग पैटर्न को, मतलब जो आपकी रेस्पिरेशन रेट होती है या रेस्पिरेशन का जो पैटर्न होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स ही कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें जो है आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। तो ये आपके ब्रीदिंग, मतलब आप बोल सकते हो कि रेस्पिरेशन, हालांकि दोनों थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है, फिर भी हम बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग के रेट को और रेस्पिरेशन को हम जो हमारे ब्रेन का पॉन्स है वो कंट्रोल करता है। साथ साथ में नींद जो आना, स्लीप के पैटर्न को भी आपके पॉन्स ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा, इट इज द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब पोस्टेरियर कौन सा होगा? मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये आपका, जैसे ये आपका रैट हुआ इस टाइप से, तो रैट का जो ये वाला पार्ट है, सामने वाला मुंह वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे एंटेरियर पार्ट, और जो पीछे वाला पार्ट हुआ इसको हम बोलेंगे पोस्टेरियर पार्ट, है ना। तो एंटेरियर पार्ट में आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट लोकेटेड होता है? फोर ब्रेन, करेक्ट, बताया था ना आपको। और पोस्टेरियर पार्ट में क्या आ गया आपका? मेडुला ऑब्लंगेटा। ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो ये नीचे में जो है फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ वाला का जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा। और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन में। इट कंट्रोल्स द ऑटोमेटिक एक्शंस। अब जैसे हमने इसके ऊपर जो पॉन्स देखा था, पॉन्स जो है हमारी वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, और वहीं जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये हमारी ऑटोमेटिक एक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब जो हमारे ऑटोमेटिक चलती है, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। जैसे ब्रीदिंग, सांस लेना, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? आप कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन लंबे समय के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट रेट, हम अपने हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक एक्शन है वो। स्वेलोइंग मतलब गिटकना, अगर आप किसी चीज को चाहो कि मैं ना गिटकूं तो पॉसिबल नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन को हम रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो इस टाइप की जो ऑटोमेटिक एक्शंस होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने ब्रेन के पार्ट्स के बारे में शॉर्ट में उसका लोकेशन देखा है और उसके फंक्शंस देखे हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।